क्या उत्तराखंड में मदरसे बंद होने वाले हैं? क्या दामी सरकार ने मदरसों पर कोई बड़ा फैसला ले लिया है? क्या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मदरसे को लेकर पूरा उत्तराखंड में चर्चा शुरू हो गई? अगर आपके भी मन में यही सारे सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह आए। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप इंडिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसों को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। कुछ लोग इसे मदरसे पर सख्ती बता रहे हैं तो वही कुछ इसे एजुकेशनल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश मान रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने फैसला क्या लिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल वही मदरसे पीएम पोषण योजना का लाभ ले पाएंगे जो शिक्षा विभाग से एसोसिएटेड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड होंगे। यह फैसला 1 जुलाई से लागू किया जाएगा और इसका सीधा असर उन मदरसों पर पड़ सकता है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है या जिनकी मान्यता को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि पीएम पोषण योजना क्या है। पहले इसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के तहत गवर्नमेंट और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चों को बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके और स्कूलों में अटेंडेंस भी बढ़े। कुछ मदरसे इस योजना का लाभ भी ले रहे थे, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि जब किसी संस्था को सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है तो उसके छात्रों की संख्या, शिक्षण व्यवस्था और अन्य जरूरी रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। यदि कोई संस्थान सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है या उसकी मान्यता स्पष्ट नहीं है तो उसे सरकारी धन से चलने वाली योजनाओं का लाभ देना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में मदरसे बंद होने वाले? तो इसका सीधा जवाब तो नहीं है। सरकार का फोकस फिलहाल उन मदरसों को चिन्हित करने और व्यवस्थित करने पर है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड सरकार मदरसों को लेकर लगातार एक्टिव हो गई। सरकार का कहना है कि राज्यों में चल रहे सभी एजुकेशनल पॉलिसीज का उचित रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी दिशा में पहले भी कई सर्व कराए गए थे, जिनके गैर पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाई गई थी। सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एश्योर करने के लिए ये कदम काफ़ी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी योजना का लाभ उन्हीं संस्थानों को मिलना चाहिए जो सभी नियमों का पालन करते हो। उनका कहना है कि इससे सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे मदरसों को मान्यता प्राप्त दिलाने की प्रक्रिया आसान बनानी चाहिए ताकि वह पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है जिसमें मदरसों को बंद करने की बात कही गई हो। तो कुल मिलाकर समझिए तो उत्तराखंड में मदरसे बंद नहीं हो रहे, लेकिन अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मदरसों को मान्यता और सरकारी नियमों से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। धामी सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। आने वाले समय में इस फैसले का क्या असर देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस फैसले ने राज्य में मदरसा शिक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का एक कदम सही है या इससे कुछ बच्चों पर असर पड़ सकता है? अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया।